तो आज हम उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन क्या है ये देखेंगे। लेकिन उसके पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि रेखीय आवर्धन क्या है और इसकी हमें क्यों ज़रूरत है। तो आइए समझ लेते हैं। तो रेखीय आवर्धन जैसे हमने नॉर्मली लेंस के सामने अगर हम कोई वस्तु रखते हैं कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं कि ये लेंस है, ये इसका जो है इसे हम एल से दर्शा सकते हैं और ये इसकी मुख्य अक्ष है। इसका इस तरफ एक फोकस होगा जिसे अपन F1 बोल देते हैं और इस तरफ एक फोकस होगा जिसे F2 बोल देते हैं। तो जैसे अपन रेखीय आवर्धन यदि समझें तो जैसे यहाँ पे लेंस के सामने कोई वस्तु रखते हैं ए बी इस तरीके से, तो यदि हम तो इसकी इमेज हमें कैसे मिलेगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली किरण सीधे अपने मार्ग में निकल जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट प्राप्त होगा, ये क्रॉस पॉइंट, यहाँ पे ए बी का जो है इमेज बनेगा ए डैश बी डैश। तो यहाँ से हमें वस्तु की स्थिति पता चलती है कि ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ यदि हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब ऑप्टिकल सेंटर के इस तरफ बनता है। तो इससे हमें ये कितनी दूरी पर बनता है ये भी पता चलता है। लेकिन रेखीय आवर्धन से हमें ये भी पता चल सकता है कि वस्तु कितनी छोटी और बड़ी थी और उसका प्रतिबिंब कितना छोटा या वस्तु से बड़ा बना है। तो रेखीय आवर्धन, आवर्धन का मतलब होता है मैग्नीफिकेशन। तो हमें वस्तु से अ, प्रतिबिंब कितना छोटा है या प्रतिबिंब कितना बड़ा है ये पता चलता है रेखीय आवर्धन से। तो रेखीय आवर्धन क्या है? असल में रेखीय आवर्धन जो है इसे अपन यहाँ पे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। स्मॉल एम मतलब मैग्नीफिकेशन और इसका जो सूत्र होता है वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो इसका असल में देखा जाए तो रेखीय आवर्धन एक अनुपात है। किस किस का? प्रतिबिंब की लंबाई का, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लंबाई, और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात है वो रेखीय आवर्धन है। अब प्रतिबिंब की लंबाई को हम प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं इमेज, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई को आई से दर्शाएंगे और वस्तु की लंबाई, यहाँ पे सॉरी लंबाई लिखना है, तो वस्तु की लंबाई जो है उसे हम, वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसलिए वस्तु की लंबाई को ओ से दर्शाएंगे। इसलिए मैग्नीफिकेशन यानी रेखीय आवर्धन का जो सूत्र बनेगा वो बनेगा आई बटे ओ। तो ये रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो रेखीय आवर्धन से हमें प्रतिबिंब के आकार और वस्तु के आकार का पता चलता है। अब ये उत्तल लेंस के लिए है, अवतल लेंस के लिए भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन उत्तल लेंस के लिए निकाल लेते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? क्वेश्चन आएगा उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक उत्तल लेंस बना लेना है कुछ इस तरीके से और इसके बीच से यहाँ से डैश डैश वाली लाइन खींचना है और इसके बीच में जो बीच वाला पॉइंट होगा यहाँ पे हम ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको करना है। इसके बाद इसकी मुख्य अक्ष खींचना है, ओ से ही एक आड़ी लाइन खींच देते हैं इस तरीके से। तो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष होगी। लेंस को एल से दर्शा देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी फोकस बिंदु दे देते हैं F1 F2 बराबर बराबर दूरी पर। ओ से यहाँ पे जितनी दूरी पर यहाँ पे बनेगा अगर इसका F1, तो उतनी ही दूरी पर यहाँ पे बनेगा इसका F2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओ से यहाँ तक की दूरी उतनी ही है जितनी इतनी है। तो ये आप स्केल से नाप भी सकते हैं दोनों को साथ साथ रखकर। अब यहाँ पे हम एक निश्चित आकार की एक वस्तु ए बी लेते हैं। तो हम वस्तु ऐसे ले लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले। जैसे कि चित्रानुसार एक उत्तल लेंस प्रदर्शित है जिसका प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F1 F2 है। इसके बाद हम लिखेंगे कि इसके मुख्य अक्ष पर निश्चित आकार की या परिमित आकार की वस्तु ए बी रखी है। तो इस तरीके से हम लिख लेते हैं। अब जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो इसके लिए हम
नियम के अनुसार चलेंगे। यहाँ से बी से जाने वाली किरण तो सीधे निकल जाएगी, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण सीधे ही निकलती है। अब यहाँ पे देखिए, ए से दो किरणें हम लेके चलते हैं। सबसे पहली किरण लेके चलेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश किरण ली है, जो यहाँ पे डी पॉइंट पर मान लेते हैं टकराती है, डी पॉइंट बना लेते हैं, और ये फोकस से होकर जाएगी। चूँकि ये है एक उत्तल लेंस, इसलिए ये एक पॉइंट पर फोकस करता है, ये ऊपर नहीं करता है बल्कि नीचे जाएगा, तो ये यहाँ से निकल जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर निकल जाएगी, तो ये तो आप खींच लोगे ना। इसके बाद प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरण अपने मार्ग में सीधी निकल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र से ऐसे निकली है और इस पॉइंट पे दोनों क्रॉस हुए हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे इस तरीके से खींच लेंगे और इसे नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। तो इस तरीके से उत्तल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश पर। तो अब हम देखेंगे कि देखिए, परिमित आकार की वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है, ये भी हम लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमें रेखीय आवर्धन का डेरिवेशन यहाँ पे निकालना है और उसका रिलेशन दूरी से कैसे बनेगा। तो हमें दो त्रिभुज लेने हैं इसमें। सबसे पहला ए बी ओ और दूसरा ए डैश बी डैश ओ, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इन दोनों को हाईलाइट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है ए बी ओ, ये देखिए ये वाला त्रिभुज क्या है, ए बी ओ, और इस तरफ ये देखो ये है ए डैश बी डैश ओ। दिखा आपको, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री है, और जितना कोण यहाँ पे बनेगा उतना कोण ही यहाँ पे, तो दो समानताएं हैं, इसलिए हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा दूसरा त्रिभुज बताइए क्या रहेगा, ए डैश बी डैश ओ में। ये देखिए ए बी ओ और दूसरा है ए डैश बी डैश ओ, दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे तो लंब के बटे लंब कर लेंगे, यानी ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर आधार क्या है, बी ओ या ओ बी, दोनों हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी ओ और बटे यहाँ पे बी डैश ओ, तो हमने यहाँ पे लिख लिया बी डैश ओ, और इसे बना लिया हमने समीकरण 1, या फिर हम डायरेक्ट इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो ए बी है, अगर हम चित्र में देखें तो जो ए बी है उसके बारे में हम देखेंगे, ए बी को हम ओ कह सकते हैं, क्योंकि ये वस्तु की लंबाई है, तो इसे हम ओ से प्रदर्शित करेंगे यदि, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी जो है वो ओ है, और फिर बटे है तो हम यहाँ पे बटे लगा देंगे। फिर ए डैश बी डैश जो है वो क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब को लंबाई जो है यहाँ पे हम आई से प्रदर्शित करेंगे, तो प्रतिबिंब की लंबाई आई हो जाएगी। लेकिन हम देखें तो ए बी और ए डैश बी डैश में फ़र्क है। कैसा, ये देखिए, ए बी मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनी हुई है, जबकि ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनी हुई है, तो दोनों में फ़र्क है, तो दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो इसलिए ए डैश बी डैश में हम माइनस लगा देंगे। ये चिन्ह परिपाटी कहलाता है कि मुख्य अक्ष के जो ऊपर होगी चीज़ें वो प्लस में होंगी, मुख्य अक्ष के ऊपर जो चीज़ें होंगी वो प्लस में जाएंगी, और मुख्य अक्ष के जो नीचे होगी वो माइनस में रहेगी। तो मुख्य अक्ष के नीचे है ये ए डैश बी डैश, ये इस तरफ बनी हुई है, इसलिए ए डैश बी डैश जो रहेगा वो हमारा माइनस रहेगा। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि ये क्या रहेगा, माइनस। तो ए बी ओ और ए डैश बी डैश माइनस आई बराबर बी ओ चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए बी ओ, ये दूरी कैसी है, ओ से बी तक की दूरी है, और प्रकाश किरण की डायरेक्शन ऐसी है
जबकि हम दूरी इस तरीके से नाप रहे हैं तो ये माइनस यू रहेगा, क्योंकि वस्तु तक की दूरी को तो हम यू बोलते हैं, लेकिन ये ओ से इस तरफ है तो माइनस रहेगी, अगर ओ से इस तरफ होती तो प्लस होती। तो ये ओ बी जो है, भले ही बी ओ लिखा है लेकिन दूरी हमेशा हम ओ से ही नापते हैं, तो ओ से हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए कैसे रहेंगे, माइनस में। तो यहाँ पे हम बी ओ को लिखेंगे माइनस यू बटे, ये देखिए बी डैश ओ जो है इसको चेक कर लेते हैं। तो बी डैश ओ जो है हमेशा दूरी कहाँ से नापते हैं, ओ से नापते हैं। तो ओ से बी डैश की तरफ जब जाओगे तो ऐसे चलोगे ना, और प्रकाश किरण भी ऐसे ही चल रही है, तो ये पॉजिटिव होगा भी, यानी कि प्लस में होगा। तो हम यहाँ पे बी डैश ओ को भी लिख देंगे, ठीक है। अब ये माइनस है, इसको हम आगे लगा सकते हैं, तो हो जाएगा ओ बटे आई बराबर, ये माइनस आगे ही लगा हुआ है और ये है यू बटे भी। दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, ओ बटे आई बराबर यू बटे भी। लेकिन हमने आवर्धन क्षमता क्या पढ़ी है, या रेखीय आवर्धन हमने क्या पढ़ा है, एम बराबर आई बटे ओ, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है रेखीय आवर्धन एम। लेकिन यहाँ पे तो लिखा है ओ बटे आई, तो इसको पलटना पड़ेगा, हमें आई ऊपर चाहिए, तो हम इसको पलट देंगे, तो हो जाएगा आई बटे ओ बराबर, ये भी पलट जाएगा भी बटे यू। अब आई बटे ओ को हम क्या लिख सकते हैं, एम, तो ये मैग्नीफिकेशन एम निकल के आएगा भी बटे यू, और ये उत्तल लेंस के लिए हमने मैग्नीफिकेशन निकाल लिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यही उत्तल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का सूत्र है। तो आप इस तरीके से नोट कर लेना। तो मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, या आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए एक एक चीज़। तो इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे, और साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, और मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए हैं। और यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप एक काम करिए, प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लीजिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग का, और उसमें क्लास 12 भौतिक विज्ञान के नोट्स डले हुए हैं। तो जितनी भी आपकी हेल्प हो पा रही है मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं।